हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रतियोगिता की जो परीक्षाएं जो आप कंपटीशन तैयार कर रहे होंगे बहुत बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम पौधों में होने वाले कुछ रोगों के विषय में हम समझेंगे कि जो आपके जीवाणु से कैसे होते हैं, कवक से कैसे होंगे, वायरस से कौन कौन से रोग होंगे, इन सबों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा कि हमने सूक्ष्म जीव और पादप रोग माने पौधों में होने वाले रोग और उनका संचरण का तरीका क्या है, इसको हमने पहले से ही ये लिख दिया है ताकि समय कम लगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीवाणु से पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं, उन रोगों का क्या नाम होता है। जैसे नींबू कैंकर, तो नींबू कैंकर को हम खट्टे कैंकर के नाम से जानते हैं। कुछ पुस्तकों में आप देखिएगा तो नींबू कैंकर ही केवल लिखा हुआ होता है। तो नींबू कैंकर को हम खट्टे कैंकर भी बोलते हैं। फिर मुरझान, पत्तियां क्या हो जाते हैं, मुरझाने शुरू हो जाते हैं। फिर मृदु सड़न, मृदु माने मिट्टी, मिट्टी में जो सड़न जो होती है वो किसके कारण होती है, जीवाणु के द्वारा होती है। ब्राउन गॉल, ये गोल गोल जो है ये बड़े बड़े उसमें जो धब्बे निकल जाते हैं, बड़े बड़े स्पॉट निकल जाते हैं, ये ब्राउन गॉल है। झुलसा, झुलसा रोग जिसको बोलते हैं, जैसे पत्ती जो एकदम लगता है कि झुलस गया, इसको हम ब्लाइट के भी नाम से जानते हैं। तो ये सब नींबू कैंकर, मुरझान, मृदु सड़न, ब्राउन गॉल और झुलसा यानी ब्लाइट रोग जो होते हैं ये जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। और मुख्यतः जो है ये वायु और कीट के द्वारा ये संचरित होते हैं। ये नींबू कैंकर है, खट्टे कैंकर, ये वायु के द्वारा मतलब कि ये संचरित होते हैं। मुरझान ये जो है आपका कीट से आते हैं। मृदु सड़न जो है वायु कीट दोनों से हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जीवाणु से देखा कि कौन कौन से जीवाणु के सूक्ष्म जीव जो हैं उनसे रोग होता है पौधों में। अब देखेंगे कवक, तो कवक से कौन कौन से रोग होंगे ये पौधों में, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। गेहूं की रस्ट रोग, गेहूं की रस्ट रोग, रस्ट को जंग, गेहूं की जंग भी कहीं कहीं लिखा हुआ होगा तो उससे अति नहीं होना है, घबराना नहीं है कि रस्ट अलग है जंग अलग, दोनों सेम है। गेहूं की रस्ट रोग, पत्ती धब्बा, दोनों में देखिए क्या है, रस्ट जंग जैसा लगेगा, पत्ता इसका लगेगा कि मटमैला टाइप का हो गया। और ये जो रोग है पत्ती धब्बा, धब्बे 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 पत्तियों के ऊपर में आ जाते हैं। तना सड़न, देखते होंगे कि पौधा का जो तना है वो सड़ने लगता है, किसके कारण होगा, कवक के कारण होगा। जड़ सड़न, कभी क्या आप देखेंगे कि जड़ ही सड़ने लगा नीचे से, वो किसके कारण होगा, कवक के कारण होगा। स्कैब, स्कैब एक प्रकार का रोग है कवक से होने वाला, जिसमें पौधों पर पपैयाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं और पपैया निकलते निकलते उसका ग्रोथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये सब कवक से होने वाले क्या हैं, रोग हैं। और वायु और बीज के द्वारा भी ये क्या होते हैं, संचारित होते हैं। देखेंगे वायरस के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं पौधों में। तो देखिए भिंडी का पित्त, अब देखिए भिंडी का पित्त, यहाँ पर भी हमने लिखा पीलापन, तो पीला हो जाना, पत्तियाँ कैसे हो जाती हैं, पीले पीले हो जाते हैं। और खास करके भिंडी का जो रोग होता है बड़ा खतरनाक होता है रोग है, इसके पत्तियाँ पीले पीले हो जाएंगे, भिंडी का ग्रोथ क्या हो जाता है, रुक जाता है। फिर बौनापन, माने वायरस के कारण एक पौधों में रोग होती है, उसका वृद्धि ही नहीं हो पाता है, ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा, जैसे लगेगा कि जितना था उतना ही बड़ा मतलब कि वो रहता है, वो किसके कारण होता है, वायरस के ही कारण हो जाता है। विकृत आकार, आप देखे होंगे कि आकार उसकी कहीं कहीं से तना मुड़ गया, कहीं कहीं से उसके पत्तियां जो है से एकदम मुड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो उसके ग्रोथ इसमें भी रुक जाता है, विकृत आकार हो जाता है, किसके कारण होगा, वायरस के कारण होगा। सिराओं का सिकुड़ना, अब सिराओं का सिकुड़ना क्या चीज़, जो पानी का ऑब्जर्वेशन करता है, भोजन को डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो उसकी जो सिराएं हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जाली जाली बना देगा। आप देखे होंगे ना कि कोई कोई पौधा में देखिएगा कि जालीदार हो जाता है, सारा चीज़ जाली जाली हो जाता है, वो किसके कारण होता है, वायरस के कारण हो जाता है। तो ये भी कीट और बीज के द्वारा ये होते हैं। तो मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों के द्वारा पादपों में होने वाले रोग जो हैं यही सब रोग हैं, इनको हम आसानी से हम ध्यान में रखेंगे तो परीक्षाएं में कोई भी दिक्कत नहीं होंगी। फिर देखिए यहाँ पर कुछ खास तरह के
हमने पौधा को लिया है और एक खास तरह के ये जो वायरस हैं, केवल वायरस से होने वाले ये रोग हैं। जैसे तंबाकू का पेड़, जैसे खैनी जिसको बोलते हैं, खैनी का पेड़ जो बोलते हैं, उनसे कई प्रकार के मतलब कि तंबाकू निकाले जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे तंबाकू TMV, किस वायरस से होने वाला तंबाकू में रोग है? TMV, टोबैको मोजैक वायरस, जो तंबाकू के जो फसल होते हैं उस पर रोग उत्पन्न करते हैं। टमाटर पे कौन सा रोग वायरस जो होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, जिसको TSWV के नाम से हम लोग जानते हैं। TSWV, टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस। एक मिनट, इसको हम लोग विल्ट W कर देते हैं, विल्ट, TSWV, टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस। अब यहाँ ककड़ी, क्यूकम्बर भी बोलते हैं इसको, ककड़ी पर होने वाला जो एक रोग है जिसको शॉर्ट में CMV हम बोलते हैं, वायरस के द्वारा होता है। तो CMV वायरस का है क्यूकम्बर मोजैक वायरस। और खट्टे फल जो होते हैं, साइट्रस फल जो होते हैं, तो उसके लिए CTV वायरस होते हैं, सिट्रस ट्रिस्टेजा डिजीज। तो ये सभी जो ये पौधे हुए, इन पे खास तरह का ये जो आपका वायरस है, इन वायरसों के द्वारा ये इनके पेड़ों पर ये रोग उत्पन्न होते हैं। ये हमेशा कॉम्पिटिशन्स में देते हैं, इसलिए इसको हम अलग लिख दिया है। TMV, टोबैको मोजैक वायरस, TSWV, CMV, CTV, ये तमाम चीज़ लिख दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी रोग पौधों में होने वाले हैं आप इसको समझ चुके होंगे और आप इसको बारीकी से अध्ययन कर लेंगे। धन्यवाद।